स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया कि पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है या हमारे जो पादप होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया कैसे करते हैं। इन सारी बातों पर चर्चा किया हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। वो टॉपिक है आपका जंतुओं में श्वसन। स्पेशली जंतुओं में श्वसन कैसे होता है आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचे वहाँ तक आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल आपको दिखेंगे। छोटा से छोटा एनिमल, बड़े से बड़ा एनिमल, क्लियर। और छोटे से छोटा एनिमल और बड़े से बड़ा एनिमल सब में श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं। सब में कुछ न कुछ क्या होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस किसी न किसी अंग के द्वारा होता है। तो स्पेशली होता क्या, इसमें हम एक बातें और बताना चाहेंगे कि ऐसे अंग जिनके द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती उसे हम नाम देते हैं आपका श्वसन अंग। तो जो हमारे निम्न वर्ग के एनिमल हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं आपका अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जो हमारे एक कोष की जंतु हैं, इनमें आपका भी श्वसन होता है। ये भी आपका रिस्पिरेशन करते हैं। ये अपनी त्वचा के द्वारा, उनकी जो आपका सबसे ऊपरी सरफेस होता है वो ऊपरी सरफेस के द्वारा भी सांस लेते हैं, गैसों का लेन देन करते हैं। सपोज दैट इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये अमीबा है, ये निम्न वर्ग का एनिमल है और एक कोष की प्राणी है, जल में रहने वाला एनिमल होता है। इसमें आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या होते हैं आपका स्पेशली संकुचन से रिक्तिका पाई जाती है। इनमें भी क्या होते हैं, गैसों का लेन देन, स्पेशली क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारे निम्न वर्ग के एनिमल हैं, ठीक ना। जैसे आपका केचुआ की बात कर दूं तो जो हमारा केचुआ होता है, उस केचुआ में भी क्या होता है, स्पेशली त्वचा के द्वारा सांस होता है। अर्थात उसका केचुआ होता हमारा अर्थवर्म, ये इस तरह का, इस कंडीशन का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अर्थवर्म की जो आपकी बॉडी होती है, इस बॉडी पर ब्लड वेसल्स फैले होते हैं, रक्त नलिकाओं का जाल फैला होता है और इनकी बॉडी कैसी होती है आपकी, चिपचिपा और गिलगिला होता है। ये नम बनाए रखती हैं। तो ये क्या होते हैं आपका ऑक्सीजन को अपनी त्वचा से रिसीव कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से पौधे जो हमारे निम्न वर्ग के एनिमल हैं और साथ साथ जो आपके हायर वर्ग के एनिमल हैं, अर्थात उच्च वर्ग के जंतु, उच्च वर्ग के जंतु में स्पेशली हमारा मानव सबसे टॉप क्लास में है। मानव हो गया आपका गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ब्लू व्हेल, क्लियर। जितने भी आपकी एनिमल हैं, जितने भी हायर वर्ग के एनिमल हैं, इनमें गैसों के लेन देन के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उन्हीं विशेष प्रकार के अंगों के द्वारा ये क्या होता है, गैसों की अदला बदली करते हैं। तो हमने इसमें बताया भी पहले कि ऐसे अंग जिनके द्वारा गैसों का लेन देन होता है जंतुओं में, उसे हम नाम देते हैं आपका श्वसन अंग। तो श्वसन अंगों के द्वारा ये हमारे जो जंतु होते हैं, चाहे वो आपका उच्च वर्ग के जो उच्च वर्ग के जंतु होते हैं, वो उच्च वर्ग के जंतु क्या काम करते हैं, गैसों का लेन देन करते हैं। तो जो उच्च वर्ग के जंतु हैं वो बहुकोषीय प्राणी हो गए। जो हमारे एक कोष की एनिमल हैं और साथ साथ कुछ निम्न वर्ग के एनिमल, उन सब में क्या होते हैं भी आपका गैसों के लेन देन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है। वो अपनी त्वचा के द्वारा, अपनी ऊपरी सरफेस जो स्किन होती है, उसी स्किन के द्वारा, उसी त्वचा के द्वारा ये गैसों का लेन देन करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गैसीय विनिमय उनमें त्वचा के द्वारा होता है। इस प्रकार से समस्त प्रकार के जंतु जो होते हैं श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो आइए इसमें कुछ बातें हम यहाँ पर आपके लिए मेंशन करते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर देखेंगे जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया चलती है।
चलती है। निम्न वर्ग के जंतु जैसे केचुआ, जोंक तथा एक कोशिकीय जंतु अमीबा, पैरामीशियम एवं युगलिना आदि तथा उच्च वर्ग के जंतु में गैसी विनिमय अर्थात ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। क्लियर? अब इसमें स्पेशली क्या होता है, जो हमारे ये उच्च वर्ग के एनिमल हैं, जो हमारे ये क्या होते हैं आपका स्पेशली जंतुओं में श्वसन होते हैं, तो इसमें उच्च वर्ग के जंतु में क्या होता है, अभी आपका फेफड़े पाए जाते हैं, अर्थात श्वसन अंग पाए जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ बातें बताएंगे। उच्च वर्ग के जंतु में श्वसन अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया चलती है। क्लियर? श्वसन प्रक्रिया चलती है। अब स्पेशली इसमें क्या होता है हम यहाँ बताएंगे कि ऐसे अंग जो श्वसन में सहायक होते हैं श्वसन अंग कहलाते हैं। आगे चलते हैं। सभी श्वसन अंग, आप ये कह सकते हैं, ये श्वसन अंग आपस में मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब स्पेशली क्या होता है इसमें, आप देख लिया कि जो हमारे उच्च वर्ग के जंतु होते हैं उनमें क्या होते हैं भैया, गैसों के लेन देन के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उन्हीं अंगों के द्वारा इनमें स्पेशली क्या होता है, लेन देन प्रक्रिया चलती है। अब देखेंगे स्पेशली हमारे जंतु होते हैं दो तरीके से, दो प्रकार के जंतु आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक आपका स्थलीय जंतु, दूसरा आपका जलीय जंतु। तो पहले हम जलीय जंतुओं के बारे में स्टडी करेंगे कि जलीय जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। उसके बाद फिर हम विचार करेंगे आपका कि स्थलीय जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। क्लियर? तो आइए देखिए इसमें स्पेशली यहाँ पर हम कुछ बातों को मेंशन करते हैं पुनः कि जो हमारा ये जंतुओं में रिस्पायरेशन चल रहा है, इसमें अब मोस्टली हमें हेडिंग डालेंगे
कि जलीय जंतुओं में श्वसन। ठीक, आइए देखिए, स्पेशली हम हेडिंग डालते हैं इसमें, जलीय जंतुओं में श्वसन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक एनिमल। रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। अब देखेंगे स्पेशली क्या होता है हमारा जो जलीय जंतु होते हैं। जलीय जंतुओं में स्पेशली आपको मछलियां, ठीक है, और साथ साथ भी क्या होते हैं आपका प्राण, मेढक का लार्वा, ये सभी क्या होता है आपका जलीय जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। तो जलीय जंतु जो हमारे होते हैं वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा ग्रहण करते हैं। अब जो जलीय जंतु होते हैं, इन जलीय जंतुओं में मुख्यतः क्या होते हैं, श्वसन अंग जो होते हैं वो गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं। उन्हीं गिल्स के द्वारा जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसे रिसीव करते हैं और बदले में क्या होता है, उनकी जो बॉडी से आपका निकला कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये छोड़ देते हैं। कैसे करते हैं, सपोज मछलियां होती हैं, मछली को आपने देखा होगा प्रायः तालाब में तैरते हुए, तो मछलियां क्या होती हैं, अपने मुख से जल को प्रवेश करती हैं और उनके साइड साइड में, यहां देखेंगे आप मछलियों के साइड साइड में आपके भैया क्या आपर्कुलम पाए जाते हैं। आपर्कुलम क्या होता है, एक प्रकार का ढक्कन होता है। उस ढक्कन के अंदर क्या होता है आपका, जब उसको उस आपर्कुलम को, मछलियों को हटाएंगे आपर्कुलम को, तो उसमें क्या होता है, कंघे के आकार की आपकी लगभग 4 से 6 जोड़ी गुलाबी या लाल रंग की संरचना पाई जाएगी, वही कहलाएगी हमारी गिल्स। तो गिल्स जो होता है, उन्हीं गिल्सों के द्वारा ये पानी जो होते बाहर निकलते हैं। जब मछली क्या पानी को पीती है तो पानी उसके माउथ में जाता है। अब ये दिमाग में आएगा कि माउथ में जाता है लेकिन उसके पेट में ना चला जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही क्या पानी उसके माउथ में जाएगा, वो पानी को क्या करते हैं, अपने इस आपर्कुलम अर्थात जो हमारा गिल ढापन होता है इनसे बाहर निकालती है। जब वो आपका पानी क्या होता है, गिल से आपका कांटेक्ट में आता है, जैसे हमारी मछलियां होती हैं, जब गिल के कांटेक्ट में आएगा पानी, तो उस जल में घुलित ऑक्सीजन को हमारा गिल्स जो होता है ये रिसीव कर लेता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं आपका, उनमें गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। तो जो मछलियां होती हैं, इन मछलियों के मुंह में आपका जल प्रवेश करता है, फिर वो जल क्या होता है, उनके गिल्स के संपर्क में आता है और गिल्स से क्या होगा, जैसे संपर्क में आएगा वो आपका जल से ऑक्सीजन को रिसीव कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं, आगे चलेंगे। जो हमारे जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु जैसे मछली, मेढक का लार्वा तथा प्राण को एक नाम और जानते हैं झींगा मछली। झींगा मछली कहते हैं। इस झींगा मछली की वैरायटी बहुत होती है, सफ़ेद भी होते हैं और आपका ब्राउन कलर के भी होते हैं, बड़ी साइज में भी होते हैं, छोटी साइज में भी होते हैं। तो कह रहा हूं जलीय जंतु जैसे मछली, मेढक का लार्वा और प्राण में श्वसन के लिए गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। गिल्स या गलफड़े
पाए जाते हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। क्लियर है इतनी बातें? जैसे मछली का एक उदाहरण लेते हैं, मछली, ठीक है। जैसे मछली में गिल्स पाए जाते हैं जो मुख्य श्वसन अंग हैं। ये गिल्स के द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ये गिल्स के द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ऐसे चलेंगे, ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है क्लियर? अब देखिए स्पेशली यहां पर हम एक बात और मेंशन करते हैं कि ये हमारा क्या होता है, जो जल होता है स्पेशली मछलियों में श्वसन के लिए, यहां हम एक बातें मेंटेन करते हैं। मछलियों में श्वसन का एक थोड़ा सा रूपरेखा हम बताएंगे। इसमें जो हमारी मछली होती है, ये मछली के मुंह में क्या होगा, जल प्रवेश करेगा। मछली के मुख में क्या होगा भी, आपका मुख द्वारा जल का प्रवेश, ऐसे लिख सकते हैं हम, मुख द्वारा जल का प्रवेश। क्लियर? अब ये जल फिर क्या होगा, कहां से निकलेगा, जल का गिलों में पहुंचना, जल का गिल्स तक पहुंचना, अब ये गिल्स क्या होगा आपका, जब गिल्स में आपका जल संपर्क में आएगा तो स्पेशली क्या होंगे, रुधिर द्वारा घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर, इस प्रकार से क्या होता है आपका, ये मछलियों में श्वसन आसानी से हो जाता है। क्लियर? तो यहां हम देखो एक छोटा सा फिगर ड्रा करते हैं आपके लिए स्पेशली। ये हमारा मछली का माउथ और ये इनकी आई है और इनका बेटा ये है आपका हमारा आपर्कुलम। ठीक है, जहां पर हमारे क्या होते हैं, गिल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसको गिल्स को दिखाने के लिए हम यहां पर देखेंगे इस तरह से, ऐसे इसमें इस तरह से आपके गिल्स पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में से होते हैं। क्लियर? ये गिल्स के द्वारा जो है आपका जब वाटर आता है मछलियों के बॉडी में, ठीक ना, तो यहाँ पर हम देखिए इनकी पूरी बॉडी की संरचना बना देते हैं स्पेशली तौर से।
क्लियर है। अब जब इनमें क्या होगा भैया, वाटर जो होता है जल इनके मुख में प्रवेश करता है, जल का प्रवेश। क्लियर। अब जल ये प्रवेश करता है तो यही हमारा गिल्स है, यही गिल्स, ये गिल्स होता है और इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, उसे बोलते हैं गिल ढापन। इन्हीं गिल ढापन से क्या होता है, जल आपका निकल जाता है, अर्थात जल इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर क्या होता है, इस गिल्स में आपकी ब्लड वेसल्स फैली होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। यही रक्त नलिकाएं क्या होंगी, यही रक्त नलिकाओं से भी क्या होता है, हमारा रक्त नलिकाएं क्या करेंगी, उस ऑक्सीजन को रिसीव कर लेंगी और क्या होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार से हमारा मछली होता है, इन मछलियों में श्वसन प्रक्रिया जो होती गिल्स के द्वारा होती है। तो गिल जो होते हैं इनका यही आपका मुख्य श्वसन अंग होते हैं। यहां हमने लाइन बताया कि मछली में आपका मुख द्वारा जल का प्रवेश होता है, तो जल का गिल्स तक पहुंचना, अर्थात जल यहां गिल्स में पहुंचेगा और जल निकल जाएगा। जब निकलेगा उसमें संपर्क होकर के तो उसी दौरान रुधिर द्वारा घुलित ऑक्सीजन को वहां से ग्रहण कर लिया जाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, स्पेशली जलीय जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया आपकी चलती है। ठीक है। अगली बातें हम डिस्कस करते हैं कि स्थलीय जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया या स्थलीय जंतुओं में किस प्रकार से श्वसन होता है। आप देखिए इसमें स्पेशल तौर से जो हमारा ये स्थलीय जंतु होते हैं, स्थलीय जंतुओं में खास तौर से हायर कॉर्डेट एनिमल, जो हमारे उच्च कशेरुक एनिमल होते हैं, वो सभी में भैया क्या होता है, श्वसन अंग पाए जाते हैं। खास तौर से श्वसनांग होते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं और फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन गैसों का लेन देन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का लेन देन होता है। तो यहां पर हेडिंग डालकर मेंशन करते हैं। हेडिंग क्या आपका डालेंगे, स्थलीय जंतुओं में श्वसन, स्थलीय जंतुओं में श्वसन। क्लियर। रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्लियर। चलिए आगे देखिए इसमें होता क्या है। जो हमारे स्थलीय जंतु होते हैं, दैट मीन्स स्थल पर निवास करने वाले जंतु। अब स्थल पर निवास करने वाले जंतु आपका गाय, भैंस, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, मनुष्य, ये सभी लोग स्थलीय जंतु होते हैं। पक्षी भी आपका स्थल पर कुछ समय के लिए रहता है, वो बाकी समय आपका ये वायु में उड़ता रहता है। लेकिन जितने भी आपके कार्डेड एनिमल है, सभी कार्डेड क्यों, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो स्पेशली इसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी पाई जाने की वजह से हम कशेरुक नाम देते हैं। तो समस्त कशेरुक प्राणियों में श्वसन प्रक्रिया होने के लिए विशेष प्रकार के क्या होते हैं, आपका अंग होते हैं, उसे हम श्वसन अंग कहते हैं। तो इन श्वसन अंग जो होता है हमारा मुख्य रूप से आपका फेफड़ा होता है। इन्हीं फेफड़ों के द्वारा वातावरण से हम ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब इसमें हम विचार करते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा ये श्वसन अंग है, श्वसन अंग में मुख्यतः आपका फेफड़ा जो होता है प्रमुख श्वसन अंग होता है, लेकिन उनके साथ साथ और सहायक अंग, जैसे हमारी ये आपकी क्या होती है, नाल होती, श्वास नाल, आगे की ओर नासिका, ठीक है, ये नासिका, श्वास नाल, और नीचे आप चलेंगे तो क्या होता है आपका ब्रांकियोलस, ब्रांकाई, सभी लोग होते हैं, कूपिका। क्लियर। ये सभी लोग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो स्पेशली हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो नासिका के द्वारा होता हुआ, इस श्वास नाल से होता हुआ, श्वसनी से होता हुआ सीधा आपका फेफड़े में जाता है और फेफड़े में कहाँ जाएगा, कूपिका में। और वहां से फिर क्या होता है आपका ब्लड के जरिए उस कूपिका से विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये आपका रक्त में मिल जाता है और रक्त से भी आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड ये पुनः क्या होंगे, आपका कूपिका में आएगा और कूपिका से आपका पुनः भी क्या होते हैं,
श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से अभी क्या श्वसनियों में, और वहाँ से होता हुआ श्वासनाल, श्वासनाल से होता हुआ नासिका के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से इन गैसों का लेन देन जो होता है ये जितने भी कशेरुक प्राणी होते हैं उनमें चलता है। तो हमारे कशेरुक प्राणियों में श्वसन प्रक्रिया में स्पेशली आप विशेष तौर से ध्यान देंगे कि जो ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकालना कहलाता है श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। कल इसके नेक्स्ट वीडियो हमने पढ़ाया भी था आपसे कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, थोड़ा बात में। तो श्वासोच्छ्वास में हमने यही बताया और फिर बता रहा हूं आपको कि ऑक्सीजन गैसों का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से बाहर निकालना, यही हमारा कहलाएगा श्वासोच्छ्वास। तो स्पेशली क्या होता है कि जो हम फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन गैस को रिसीव करते हैं वो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो आपका सीधा विसरण प्रक्रिया के द्वारा रक्त में चला जाता है। रक्त में क्या होता है आपका, वहां पर क्या ऑक्सीजन गैस की सांद्रता कम होती है और कूपिका में ऑक्सीजन गैस की मात्रा सांद्रता अधिक होती है। इसलिए क्या होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल विसरण प्रक्रिया के द्वारा कूपिका से सीधा क्या होगा आपका रक्त नलिकाओं में चले जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होगा कि रक्त नलिकाओं में भी क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है रक्त नलिकाओं से निकलकर कूपिका के अंदर चला आता है और कूपिका से होता हुआ पुनः फिर क्या होंगे नासिका के थ्रू या सहायक अंगों के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार का जो प्रक्रिया होता है यही हमारा क्या होता है भैया पौधों में स्थलीय जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया होती है। क्लियर? तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां पर समस्त स्थलीय जंतुओं में श्वसन के लिए समस्त स्थलीय जंतुओं में श्वसन के लिए श्वसन अंग पाए जाते हैं या श्वसन अंग होते हैं जिनके द्वारा जंतु ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। मनुष्य, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली आदि उच्च वर्ग के जंतु, उच्च कशेरुक जंतु में श्वसन अंग के लिए श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं या श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालना
ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्लियर? कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फेफड़ों के द्वारा ग्रहण किए गए, फेफड़ों के द्वारा ग्रहण किए गए ऑक्सीजन रक्त में विसरण के द्वारा पहुंच जाते हैं, विसरण के द्वारा पहुंच जाते हैं और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा, रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा फेफड़ों की कूपिका में आ जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी ये ऑक्सीजन गैस होती है, इन ऑक्सीजन गैसों का सांद्रता जो होता है ये हमारे फेफड़ों की कूपिका में अधिक होता है और रक्त नलिकाओं में इनकी सांद्रता कम होती है। इसलिए क्या होता है, आपका कूपिका से होकर के रक्त नलिकाओं में चला आता है। उसी प्रकार से रक्त नलिकाओं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये कहाँ आ जाता है, कूपिका में। इस प्रकार से क्या होता है, स्थलीय जंतुओं में गैसीय विनिमय हो जाता है, अर्थात श्वसनीय गैसों का लेन देन आसानी से हो जाता है। क्लियर? तो हमने दो चीजों पर इसमें स्टडी किया स्पेशली, एक आपका जलीय जंतुओं के बारे में और दूसरा आपका स्थलीय जंतुओं के बारे में। इसमें हम कुछ जंतुओं के बारे में कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट तरह के भैया क्या होते हैं, आपका श्वसन अंग पाए जाते हैं। उनको भी हम 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ स्पेशली आइए देखते हैं, हम बात करेंगे कि कुछ जंतुओं में मुख्य श्वसन अंग कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें क्या होता है, मुख्य श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लिया इसमें कि कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं, आपका मुख्य श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो यहां पर हम छोटी सी हेडिंग को इन्वॉल्व करते हैं कि कुछ जंतुओं में मुख्य श्वसन अंग, ये कुछ जंतुओं में मुख्य श्वसन अंग। क्लियर? आइए देखिए इसके बारे में कौन कौन से मुख्य श्वसन अंग होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है भैया, फेफड़ा है जिसे हम लंग नाम देते हैं, लंग्स। अब ये लंग्स किन में पाया जाएगा, इतने भी उच्च वर्ग के कशेरुक जंतु हैं। यहां पर देखिए कौन कौन होगा, मनुष्य, मेढक, गाय, हाथी, छिपकली। ठीक है, छिपकली आदि लगा दो बस। ये सभी में क्या होता है, आपका मनुष्य में, मेढक में, गाय, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, श्वान, जितना भी आप बोल सकते हैं, उन सब में हमारा फेफड़ा होता है। इनके द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब गैसों का लेन देन करते हैं। क्लियर? दूसरी बात इसमें क्या होगा, आपका त्वचा के द्वारा
त्वचा जो होता है हमारा स्किन, ये भी कुछ जंतुओं में भैया क्या होता है, श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। तो इसमें साथ साथ आपका ये हम मेढक को नाम रखेंगे। मेढक भी क्या होता है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है आवश्यकता पड़ने पर। साथ साथ केचुआ मिलेगा आपको, ठीक है, जोंक, केचुआ, जोंक आदि और भी एनिमल आते हैं। ये सभी लोग त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। अब इसमें आप कहेंगे सर मेढक को तो आपने लंग्स में भी दिखा दिया है और आपका त्वचा में भी। उसका कारण है कि मेढक ही एक ऐसा प्राणी है जो आपका जल और थल दोनों में निवास करने वाला होता है। यह आपका मिट्टी के अंदर भी रह सकता है और मिट्टी के अंदर रहने पर ही अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेगा। जल में रहने पर ही अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेगा और स्थल पर अपने लंग्स के द्वारा सांस लेगा। बात समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं। तीसरी बात है, तीसरा हमारा मुख्य अंग क्या होगा, कि तीसरा मुख्य अंग होता है क्लोम, जिसे हम गिल्स कहते हैं। क्लोम, क्लोम को हम क्या नाम देंगे आपका, गिल्स। अब ये गिल्स किस में होगा, जितने भी हमारे जली जंतु हैं, जलीय जंतुओं में हमारा गिल्स जो होता है ये श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है, अर्थात गैसों का लेन देन उनमें होता है, गैसीय विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन गैस की अदला बदली की जाती है। तो इसमें आपको मेढक का लार्वा, आपने मेढक का लार्वा देखा है, बिल्कुल आपका मछली के बच्चे के समान होते हैं। मछली के बच्चे और मेढक को आप तालाब में बिल्कुल पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन मेढक का लार्वा है, बच्चा है, और कौन सा मछली का बच्चा है, बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो ये मेढक के लार्वा जो होते हैं, टैडपोल लार्वा कहते हैं उनको, ये आगे की ओर भैया क्या होता है, चौड़े होते, पीछे की ओर पतले होते हैं। लेकिन जब इनमें कायांतरण प्रक्रिया होती है, कायांतरण का मतलब जब ये आपका उस लार्वा से वयस्क में बदलते हैं तो धीरे धीरे पूंछ आपका गायब हो जाता है और हाथ और पैर बनने लगते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो मेढक का लार्वा हो गया, मछली हो गई, और प्राण, प्राण को भैया हमने बताया झींगा मछली कहते हैं, झींगा, झींगा मछली, ठीक है। ये इनकी विभिन्न प्रकार की वैरायटीज होती हैं और अधिकतर खाने के यूज में प्रयोग की जाती हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसमें ये क्लोम के द्वारा क्या होगा, इस मछली में, मेढक के लार्वा में और प्राण में श्वसन प्रक्रियाएं चलेंगी। चौथा भैया हमारा श्वासनाल, जिसे हम ट्रैकिया नाम देते हैं। ये ट्रैकिया आपका किस एनिमल का मुख्य अंग होगा, ये कीट जो होते हैं, इंसेक्ट, विभिन्न प्रकार के कीट। अब उस कीट में आपका तितली भी आएगी, मधुमक्खी भी आएगी, मक्खियां भी आएंगी, बहुत सारे कीट आएंगे। उन कीटों में आपका श्वास नाल के द्वारा क्या होता है, आपका गैसों का लेन देन चलता है, गैसों का लेन देन होता है। क्लियर। पांचवी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, शारीरिक सतह या शरीर सतह से कौन कौन से एनिमल हैं जो भैया क्या होता है आपका शरीर सतह से लेते हैं। बॉडी सरफेस से कौन कौन से एनिमल होते हैं जो ऑक्सीजन गैसों का लेन देन कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली हो रही है। तो हमारे वो एक कोष की एनिमल है अमीबा, ठीक है, स्पंज, ठीक है बेटू, और हाइड्रा, ठीक है ना। ये सभी एनिमल जो होते हैं अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ क्या होगा भी हमारा अगला जो होगा बुकलंग, बुकलंग, बुकलंग्स, ठीक है। इसे हम भैया क्या होता है किताब फेफड़े कहते हैं, पुस्त क्लोम कहते हैं, पुस्त फेफड़े बोलेंगे इसको हम, पुस्त फेफड़े।
पुष्ट फेफड़े का मतलब पुस्तक जैसा फेफड़ा किसमें पाया जाएगा? वो हमारा बिच्छू है, बिच्छू एवं मकड़ी, इन दोनों एनिमल में। और इनके अलावा जो और इस आर्थ्रोपोड से बिलोंग करने वाले और भी एनिमल हैं, उन सब में आपका भैया क्या होगा? बुकलंग्स पाया जाएगा। इन बुकलंग के द्वारा इसी जो किताब नुमा फेफड़ा होता है, उसी किताब नुमा फेफड़ों के द्वारा ये ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। यहां भी अगला हमारा क्या होता है? बक्कल कैविटी, मुख गुहिका द्वारा कौन कौन सांस लेते हैं? मुख गुहिका, बक्कल कैविटी, ठीक ना, बक्कल कैविटी के द्वारा, तो हमारा उसमें मेढक आएगा। ये मेढक यहां भी इस तरीके से सांस लेता है। और आठवें जो हमारे जंतु है वो कौन सा है? पुस्तक्लोम। पुस्तक्लोम को हम बुक गिल्स कहते हैं, बुक गिल्स, बुक गिल्स। इसमें ये कि पुस्तक्लोम किन जंतुओं में पाया जाएगा? वो कौन से जंतु हैं? तो उसमें हम लीमुलस, लीमुलस, ये आपके भैया इतने प्रकार के जंतु होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जिनमें अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। और इन अलग अलग श्वसन अंगों के द्वारा ये हमारे जंतु जो होते हैं गैसों का अदला बदली करते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। इस प्रकार से ये हमारा भैया क्या जंतुओं में मुख्य श्वसन अंग हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, और उन जंतुओं में आपका दो तरह के एनिमल मिले आपको। एक एनिमल जो होता है आपका स्पेशली क्या होता है? स्थलीय एनिमल, और दूसरा जलीय एनिमल। इन दोनों के बारे में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए कि मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिए उसको, और साथ साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।